अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, क्लास 9th, सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स। क्लास आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जो था हमने ये जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ मास, ये सारा हम एक्सप्लेन कर चुके थे। नोट से मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था। और एक टॉपिक जो था कपल, वो इस टॉपिक के बाद आएगा, लेकिन वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जो है हम क्या करना है, हमने टार्क, तो टार्क क्या है इन नोट से देख रहे हैं। टार्क या फिर इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इसकी दो डेफिनेशन आ जाती हैं। एक है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय बॉडी इज कॉल्ड टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी टर्निंग इफेक्ट, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय बॉडी और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स जब आप लगाते हैं तो उसका जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसके इफेक्ट में जो आगे टर्न हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास टार्क आ जाते हैं। दूसरी डिफिनीशन आ जाती है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑन एंड फोर्स इज कॉल्ड टार्क। इसको अब टार्क क्या चीज़ है, ये तो इसकी डिफिनीशन थी। इसको मैथमेटिकल फॉर्म और इसकी एक्सप्लेनेशन में हम देख लें तो फिर हमारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टार्क इज़ इक्वल टू मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। अब मोमेंट आर्म क्या चीज़ है, अच्छा, टार्क को इस तरह से ये डिनोट करते हैं। ठीक है, टार इसको पढ़ते हैं, ठीक है, यूँ, टार इज इक्वल टू आर इंटू एफ। आर आ जाते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर ये डिस्टेंस आ जाता है। अब डिस्टेंस कौन से, और मैं आपको बताती हूँ। और टार इज इक्वल टू, अब ये जो फोर्स है किसी एंगल के थ्रू लग रही है, ठीक है, किसी एंगल पे एंगल के अकॉर्डिंगली लग रही है, तो इसलिए वो एंगल कौन सा होगा, वो 90 के एंगल आ जाएगा। तो जब 90 के एंगल होता है हमारे पास साइन थीटा यूज़ होता है, तो ये आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास बताया हुआ है कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि बताया कि विच प्रोड्यूस रोटेशन इन अ बॉडी। ज़ाहिर है रोटेशन प्रोड्यूस करिए, हमें पता है कि या क्लॉक वाइज है या एंटी क्लॉक वाइज है, या मीन्स के डायरेक्शन है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल आ जाती है डोर की। अब देखें, अब डोर को ओपन करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे ये डोर बना हुआ है, ठीक है, ये आ जाता है, यहाँ पे इसका हैंडल आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे वो पॉइंट आ जाता है, यहाँ से वो अटैच हुआ हुआ जो उसका एक्सल आ जाता है, एक्सेस आ जाता है, वटेवर। तो यहाँ से पकड़ के आप ओपन करेंगे तो आपने एक्सटर्नली फोर्स लगाई है, ठीक है, उसको रोटेट किया, या क्लॉकवाइज रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज, यानी अंदर की तरफ खुलेगा या बाहर की तरफ खुलेगा। तो ये जो आ जाएगी ये फोर्स, ये क्या है, टार्क इक्वल टू आर इंटू एफ, यानी फोर्स और मोमेंट आर्म का। अब देखें पॉइंट, ये यहाँ से इधर तक इसने रोटेशन की, मीन्स के इधर का ये जो फासला आ जाता है ना, ये हमारे पास आर कहलाएगा। ठीक है, अब देखें इस पॉइंट से पकड़ के अगर आपने ये हैंडल से पकड़ के किया तो इजीली दरवाज़ा बंद हुआ, यानी टार्क इजीली प्रोड्यूस हुआ, ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर आपने उसके सेंटर से पकड़ के दरवाजे को बंद करते हैं या खोलते हैं तो वो बिल्कुल ठीक से दरवाज़ा बंद या क्लोज, यानी वो सही से उसकी रोटेशन नहीं हो सकती। जैसे ये डिस्टेंस कम करते जाते हैं वैसे वैसे टार्क जो है वो कम होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप एंड तक जाएंगे, बिल्कुल एंड पे आपकी रोटेशन बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है, उस पर फोर्स लगाने से। अब अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास। अच्छा, अगली चीज़ क्या आती है, रिलेशन ऑफ टार्क विद एंगल बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स। अब इनके दरमियान का जो हमने एंगल में ये बताया था, ठीक है, ये हमारे पास ये डिस्टेंस, ये क्या चीज़ है, ये आर है, ठीक है, ये फोर्स और ये एक्सिस के दरमियान का जो एंगल है, इनका क्या रिलेशन है। देयर आर टू केसेस ऑफ एंगल बिटवीन मोमेंट आर्म एंड, दो केसेस आ जाते हैं, ठीक है। दो केसेस कौन कौन से आ जाते हैं, दोनों को देखते हैं वन बाय वन। केस 1 में क्या कह रहे हैं, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज़ 90, और दूसरा है जब फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज़ 0, जब उनके दरमियान का एंगल जो है वो अगर यहाँ पे 90 है तो फिर टार्क कैसा प्रोड्यूस होगा, फिर एंगल क्या होगा, फिर क्या उसका इफेक्ट होगा, और अगर जब एंगल 0 है तो फिर क्या इफेक्ट होगा। व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज़ 90, दैट इज़ व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलर टू टार्क, परपेंडिकुलर द टार्क प्रोड्यूस विल बी मैक्सिमम। यानी देखें अब यहाँ से एंड से पकड़ के किए, ठीक है, और ये उसका एक्सेस है और ये परपेंडिकुलर है उसको जब मूव करा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा, यानी कि ये मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होगा। तो किस तरह से आ जाएगा, टार्क इक्वल टू आर इंटू है, और थीटा हमारे पास 90 है, 90 को पुट किया, साइन 90 हमें पता है 1 के बराबर है, जब 1 को यहाँ पे पुट किया तो टार्क इक्वल टू आर इंटू एफ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस हमारे पास क्या आता है, जब एंगल क्या हो, इन दोनों के दरमियान का एंगल 0 हो, तो 0 हो क्या होगा, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज़ 0, दैट इज़ फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द मोमेंट आर्म, टार्क विल बी 0। जब उसके पैरेलल जब हम प्रोड्यूस करेंगे
तो टार्क क्या होगा, ज़ीरो प्रोड्यूस होगा। अब पैरेलल किस तरह से आ जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ पे, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर हम उसी डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे पकड़ के, ये परपेंडिकुलर आ रहा है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं मूव कर रहे, जिस डायरेक्शन में रोटेशन है उसी डायरेक्शन में इसको मूव कर आ रहे हैं, तो ये क्या होगा एंगल, यानी ज़ीरो होगा। पैरेलल होगा तो ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो होगा तो मतलब टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज़ ज़ीरो, तो फोर्स क्या है, पैरेलल टू द मोमेंट आर्म, टार्क विल बी ज़ीरो। और हमें पता है कि ये उसी तरह से टार्क इक्वल टू आर इन टू एफ साइन थीटा, और साइन थीटा जब थीटा ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा लगाएंगे, साइन ज़ीरो, और साइन ज़ीरो किसके बराबर थे, ज़ीरो के बराबर, तो ये पूरे का पूरा टार्क जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक बार रीड आउट भी कर लेते हैं, क्या है, लेट अस वी हैव अ डोर, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ हैंडल ऑफ डोर, द डोर बिगिन टू रोटेट अबाउट अ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये उसके एक्सिस आ जाते हैं, ठीक है। दिस रोटेशन ऑफ डोर इज कॉल्ड टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। द पॉइंट अबाउट विच द डोर इज बिगिन टू रोटेट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये जो पॉइंट आ जाता है जिसके अराउंड वो रोटेट हो रहा है उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड द पॉइंट एट विच फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ, यानी जिस पॉइंट पे हमने ये फोर्स लगाई है, इसका हैंडल था, हैंडल से पकड़ के हमने दरवाज़ा खोला, तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म जो थी ये वाला पॉइंट ये आ जाता है, ठीक है। अब देखें ये एक्सिस है और ये फोर्स लगाई है, यानी एक्सिस यूँ है और ये फोर्स जो है वो यूँ लगाई है, तो इसका मतलब है इसके परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, तो ये हमारे पास मोमेंट आर्म आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आ जाएगी, ठीक है। अब बुक में तो जो है डायरेक्ट बताया हुआ इसकी एक्सप्लेनेशन, ये सारी बातें, ठीक है। तो हम नोट से देख लेते हैं आगे। डिपेंडेंस ऑफ टार्क, टार्क किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसके लिए तीन फैक्टर आ जाते हैं। एक तो आ गया फोर्स, ठीक है, यानी ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से हमें पता चल रहा है। एक फोर्स आ गई, दूसरी चीज़ आ गई मोमेंट आर्म, और फिर एंगल बिटवीन मोमेंट आर्म एंड, यानी एक आर आ गया, ये देखें इससे एक तो ये आर आ गया, इस पर डिपेंड करते हैं मोमेंट आर्म, और दूसरी चीज़ फोर्स, और तीसरी चीज़ उनका एंगल आ जाएगा। एंगल क्या है, ये जो 90 के एंगल आ रहा है, जिस एंगल पे जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें रोटेशन हो रही है। अब है रिलेशन ऑफ टार्क विद मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स इज, अच्छा, रिलेशन ऑफ टार्क विद मैग्नीट्यूड, टार्क का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टार्क, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ग्रेटर विल बी द टार्क, लेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स स्मॉलर टू विल बी वैल्यू ऑफ टार्क। यानी क्या है, यानी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, ये हमारे पास टार्क है, या फिर ये कह सकते हैं टार्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स के। यानी फोर्स जितनी ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना टार्क की ज़्यादा प्रोड्यूस, यानी ज़्यादा जितने फोर्स के साथ हम दरवाज़ा बंद करेंगे उतना ज़्यादा जो है इसके अंदर रोटेशन होगी। आप देखें हमने हल्का सा स्लो सा मूव कराया तो दरवाज़ा हल्का सा बंद हुआ, ये खुला, लेकिन जब फुली किया तो वो फुली या फिर वो बंद करने के लिए कर रहे हैं या फिर उसको खोलने के लिए कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है। आगे आ जाते हैं टार्क ऑफ, रिलेशन ऑफ टार्क विद मोमेंट आर्म। अब इस टार्क का मोमेंट आर्म के साथ क्या रिलेशन है, ये भी उसी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी मोमेंट आर्म है, यानी टार्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि जितना जो है टार्क, जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतना ही जो है वो टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब देखिए इनका फासला, जितना आप यहाँ से पकड़ के करेंगे उसके एंड से, तो उतना ही जो है, या फिर ये कैसे, अच्छा क्लास, अब बुक का अगर बुक के अकॉर्डिंगली चलें तो ये यहाँ से यहाँ तक एक टॉपिक एंड हो जाता है, इसमें कोई हेडिंग्स, कोई डिफिनीशन की हेडिंग, कोई मैथमेटिकल फॉर्म की हेडिंग है, तो इस नोट्स में सारी चीज़ जो है वो अलग अलग क्लियर की हुई है, तो इसलिए हम नोट्स से कर रहे हैं, ठीक है। और होप कि आपको नोट जो है वो नोट्स मिल गए होंगे, ठीक है, तो आपने साथ साथ उनको देखना है। तो अब आ जाते हैं टार्क की टाइप। टार्क की कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक आ जाती है हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क और एक होते हैं एंटी क्लॉकवाइज टार्क। अब क्लॉकवाइज टार्क है और एंटी क्लॉकवाइज, इफ़ द फोर्स इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टार्क इज़ नोन एज क्लॉकवाइज टार्क, क्लॉकवाइज टार्क इज़ टेकन नेगेटिव। अच्छा अब देखें, अगर जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है और जो रोटेशन हो रही है वो रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो हम कह रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज टार्क है, और टार्क जो क्लॉकवाइज आ जाएगी उसका साइन जो है वो नेगेटिव। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, ये यू वाली डायरेक्शन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में क्लॉक आ रही है। अब देखिए इस डोर को,
डोर बंद करेंगे और खोलेंगे, एक यानी बंद करने के लिए अगर क्लॉकवाइज है तो खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरह की 2 डायरेक्शन आ जाएंगी, तो एक का साइन पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। तो यहाँ पे व्हेन वी टाइट अ नट टार्क इज़ क्लॉकवाइज एंड इज नेट, यानी जब हम नट को टाइट कर रहे हैं तो क्लॉक जो है वो ये जो टार्क है क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज क्या यानी टाइट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव है, जब उसको लूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्या है कि जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है, उसको हम क्या कहते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज टार्क है। और काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टार्क की का जो सिंबल होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये इसको जब लूज़ करेंगे नट को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। इसकी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ टार्क इज़ न्यूटन मीटर, इसलिए न्यूटन मीटर है कि टा इज़ इक्वल टू आर इंटू एफ होता है, ठीक है, आर इंटू एफ। और आर की यूनिट क्या होती है, ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस मीटर आ गया, जबकि एफ़ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो ये टार्क इज़ इक्वल टू क्या आ गया, न्यूटन मीटर, ठीक है। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, हमने डायरेक्शन का जिक्र किया, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं किस पे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को ज़रा से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्या है, इफ़ इट स्टेट दैट अ बॉडी विल बी इक्विलिब्रियम इफ़, अच्छा ये तो जो आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना, लेकिन ये वाली चीज़ जो है वो इसी से रिलेटेड आ जाती है। जब आपको टार्क क्लियर होगा तो आपको नेक्स्ट टॉपिक भी